हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो क्लास 12 का टॉपिक है 12 में वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करके चैप्टर 8 है, जिसमें हमें क्या करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। देखिए, पुराना जो सिलेबस था इसमें बहुत कुछ था, मतलब दो कर्व से बाउंडेड एरिया भी आपको निकालना था। तो आप इस टॉपिक की अगर बात बोले तो ये टॉपिक से बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, लाइक जेई की अगर मैं बात बोलूँ, मेंस की बात करिए, फिर एडवांस की बात करिए, या फिर इसके अलावा आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक पीजीटी टीजीटी, जहाँ पे ये सिलेबस है इंटीग्रल्स, तो आप मान के चलें कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, चूँकि आपका जो सिलेबस है रेशनलाइज किया है इन्होंने, तो सिलेबस को कम किया है ना, तो इसमें आप एक ही एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन बहुत कम है, नई बुक में अगर आप देखें तो एरिया अंडर सिंपल कर्व्स बस यही पूछेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, और इसमें हमें करना क्या है। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज़ होगा। तो पहले समझते हैं। मान लीजिए लाइन तो सही से ड्रॉ नहीं हुआ। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है। ओह, थोड़ा सही बन जाता ना, करता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है। ठीक, मैं एक सिंपल सा कर्व लेता हूँ, पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर डिटेल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए एक कर्व है, कर्व मतलब फंक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये जो कर्व है y इजकल टू एफ एक्स। ठीक है, ये जो मेरी कर्व है y इजकल टू एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन है मतलब कर्व है। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे या फिर यहाँ पे जो निकालना होगा हमें, ये जो कर्व दी है इस कर्व, ठीक है, और ऑर्डिनेट्स ये देखिए ऐसे, x इजकल टू a से x इजकल टू b, ये हुआ, एंड x एक्सिस, फिर से इस कर्व, ये दो लाइंस हैं, x इजकल टू a x इजकल टू b, जिनको ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, और ये x एक्सिस, इससे बाउंडेड जो एरिया होगा ना वो निकालना है। तो इनसे बाउंडेड एरिया जो होगी ना, देखिए यही होगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, तो ये जो मैंने शेडेड लाइन खींचा, सॉरी शेडेड रीजन खींचा है ना, यही एरिया आपको निकालना है। नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। तो आपको ये जो शेडेड रीजन है ना ए बी सी डी, इसकी एरिया निकालना होता है। ठीक, तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल याद करिए, जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये एरिया बताता है, अल्टीमेट ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वो एरिया क्या होगी उस रीजन का, जो कि इस जो इंटीग्रेंड है ना ये फंक्शन एफ एक्स, एक्स इजकल टू ए एक्स इजकल टू बी, और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन होगा उसकी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली ये चीज जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब आते हैं, अब जब ये एरिया आपको निकालना है, ठीक, और मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है वो एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आऊं कि ये एरिया कैसे निकालते हैं, इवेलुएट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल पे आना है, बट थोड़ा सा इसके बीच में लॉजिक की जो बात है वो मैं आता हूं। अब समझ में आ गया आपको, ये एरिया शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इस एरिया को
मैं मान सकता हूं कि ये बहुत ऐसे समझ सकते हैं इनफाइनाइट, इस तरह की स्ट्रिप्स को मिलके, जैसे यहाँ पे स्ट्रिप बनाई है, यहाँ पे जितना पतली बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से मिलके ये जो शेडर रीजन था ना, ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, ये मिलके बनता है। एरिया निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो लॉजिक है और इसी को समझना है आपको, ठीक। तो चलिए, अब मैं क्या किया कि ये एज्यूम कर लिया, इसमें से एक स्ट्रिप को मैंने ये लिया, पतली सी स्ट्रिप है। तो ध्यान दीजिए, इस स्ट्रिप की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ मेरा, ये देखिए, ऐसे अगर बात बोलूं तो ये तो y है, जो कर्व में दिया है y इक्वल टू fx, और इसकी चौड़ाई जो है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये वाली चौड़ाई देखिए, ये वाली स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx, बहुत छोटी सी। तो इस जो यहाँ पे येलो वाली जो स्ट्रिप दिख रही है ना, रेक्टेंगुलर है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, तो इसको हम dA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मतलब y dx। इस स्ट्रिप का, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने लिया, इसकी एरिया क्या हो जाती है, y dx। इस लॉजिक को आपको समझना है, ठीक। अब मुझे पूरा रीजन, मतलब पूरा ये रीजन कवर करना है, तो ऐसे आपको बता रहा हूं, इस स्ट्रिप को उठा के यहां पे रख दीजिए, इस पॉइंट पे, क्या, AD पे, ठीक है ना, और इसको स्लाइड करते करते कहां तक लाना है, इस BC तक लाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अपर इंड वेरिएबल है, ये वाली इंड ना, इस कर्व पे मूव करेगा। तो यहां पे रखा आपने, और इसको स्लाइड करते जाएंगे कर्व के अलोंग ना, तो अपर इंड वेरी करते जाएगा, और कहां तक जाना है, इस BC तक ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन की जो एरिया होगी, पूरा रीजन की एरिया, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन, तो यही रिप्रेजेंट करता है। तो y dx, ये इस स्ट्रिप का एरिया मैंने निकाला, और इसको मुझे वेरी कहाँ से कहाँ तक करना है, x इजकल टू कहाँ पे रखना है, AD पे। अब यहाँ पे x क्या है, देखिए ये दिया हुआ है, x इजकल टू a, और इसको स्लाइड करते करते कहाँ तक लाएंगे आप, BC तक लाएंगे, मतलब x इजकल टू b। तो ये जो मेरी रीजन है ना, पूरा रीजन, उसकी एरिया क्या आ गई, इस फार्मूले से, ये मेरा इंटीग्रेशन x इजकल टू a टू b y dx, ठीक है। अब यहाँ पे y, इस यहाँ से चूंकि फंक्शन का ये देगा ना, कर्व का इक्वेशन y इजकल टू fx, फॉर एग्जांपल sin x दे दिया, तो यहाँ पे आप sin x रख देंगे, और ये इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो आपका एरिया आ गया। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया, तो दूसरी चीज, अब आप बोलेंगे कि सर आपने इस जो कर्व लिया ना, इसको तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, मतलब पॉजिटिव, हर एक A और B के बीच में जो भी x लूंगा उसके लिए इस fx या y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तब तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि A से B के बीच में इसकी कुछ वैल्यूज निगेटिव आए, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेन जो कॉन्सेप्ट था, स्ट्रिप लेके करेंगे, इस तरह से अगर आप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का आपको इशू नहीं होगा, आप निकाल ले जाएंगे। तो चलिए, अब मैं जनरल केस पे आता हूं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा, ये देखिए मेरी x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, मैं मान के चलता हूं कि चलिए ठीक है। आपने बोला कि सर निगेटिव भी तो हो सकता है, चलिए मैंने निगेटिव ले लिया, मैं यही से लेके चलता हूं A से B, ठीक है, निगेटिव भी ले लिया मैंने। तो अच्छा, इसका कर्व को मैं जो खींच रहा था, उसको ड्रॉ कर रहा था कुछ ऐसा, चलिए मैं यही से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसा आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो x इजकल टू a यहाँ पे है, अब ये a इधर पे भी आ सकता है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो जहाँ पे भी जाएगा इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको मैनेज कर लेंगे, x इजकल टू b मान लीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इतने पोर्शन पे तो ये निगेटिव है इसकी वैल्यू, और इधर पॉजिटिव है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट क्या है, C है, ठीक, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है, हाँ, ये अब आपकी रिक्वायर्ड जो एरिया है वो क्या है, यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर मैं A दे दूँ,
ठीक है ना, ये सी दे ही दिया, ये मान लीजिए बी है, ठीक है ना। तो ए सी बी ये आपकी एरिया है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा, जो एरिया ए होगा इसी तरीके से आप निकालेंगे जो लॉजिक मैंने लिया था। देखिए ये स्ट्रिप, इस यहाँ पे दो पार्ट में आप ब्रेक कर लेंगे। एक स्ट्रिप ले लेंगे अगेन जैसे मैंने बताया पी क्यू, और यहाँ पे आप ले लेंगे आर एस। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पी क्यू लिया और यहाँ पे आर एस, इसी स्ट्रिप का नाम दिया। यहाँ पे भी जो स्ट्रिप मैंने लिया था इसका नाम आप दे सकते हैं पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बहुत पतली, तो सेम लॉजिक से जब आपको निकालना है ये, तो अगर टोटल एरिया ए है मेरा, ठीक है, तो इसको ब्रेक करिएगा आप। कैसे, ध्यान दीजिए, आप ए टू सी ब्रेक किया आपने, ठीक, और सेम लॉजिक से वाई डी एक्स आपने लिख दिया, फिर प्लस कर दीजिए, सी टू बी आप आ जाइए, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये एरिया निकालेंगे ना, तो यहाँ पे अल्टीमेट हो सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आए। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मॉड लगा दीजिएगा। और अगर ये नेगेटिव है तो भी यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, और अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अल्टीमेट क्या बोलता हूँ कि जिस भी पोर्शन पे उस इंटरवल में ना अगर निगेटिव हो वाई की वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव कर लेना है मॉड लगा के, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। बस इस तरह से आप जो है आप एरिया को इवैल्यूएट करेंगे। क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। बस ये लॉजिक आप पकड़ के रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है, बस जो तीसरी केस है, मैं समझा पाया कि नहीं, बस स्ट्रिप बनाइएगा, इसकी एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसकी एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ जाएगा इस कर्व पे, मतलब y और dx। कर्व अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये लॉजिक हो गया। चूंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है तो कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा नहीं, इसी में घुमाएगा आपको। बट जो दूसरा केस होता है उस पर जरा मैं डिस्कस कर लूँ। केस 2, पहला केस हमने ऊपर डिस्कस किया। केस 2 में मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, ऐसा कुछ आपको सिनारियो अगर दिखे तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। चलिए, यहाँ पे मैंने जो कर्व लिया था ना, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स फंक्शन ऑफ वाई दे दे, ठीक है ना। तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई। कोई टेंशन नहीं है, उल्टा हो गया, यहाँ पे y इजकल टू एफ एक्स है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व दे देता है x इजकल टू फंक्शन ऑफ y। तो उस केस में क्या करेंगे कि जो स्ट्रिप अच्छा, और यहाँ पे आपको जो पूछेगा एरिया, तो इस कर्व और यहाँ पे ऐसे ना ये देगा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये लाइन मेरी मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन आपसे पूछेगा। जब ये कर्व लेगा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो उस केस में आपको रीजन जो बनाएगा, जिसके एरिया पूछेगा, वो रीजन जो है इस कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ठीक है ना, और ये y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछेगा, ये वाले एरिया पूछेगा। नाम चाहे तो आप दे दीजिए ए बी सी डी, फिर से यही पे, ठीक। तो अब जब ये एरिया निकालनी होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, वर्टिकल स्ट्रिप रेक्टेंगुलर ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना है, और इसका भी नाम आप चाहें तो पी क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस स्ट्रिप की जो लेंथ की बात करेंगे ना, वो इधर जाएगा ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स। और इसकी जो चौड़ाई होगी, ये मान लीजिए चौड़ाई की बात करता हूँ, तो ये मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई। तो इस जो रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है, इसकी एरिया जो है डी ए, ये क्या हो जाएगी, एक्स
dy होगी। ठीक, अब अगर इस पूरे रीजन का एरिया a है, इसको मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए बहुत आसान है। इस स्ट्रिप को मैं इस लाइन पे रखूंगा, यहाँ पे AB पे, और ऊपर की तरफ स्लाइड करते करते जाऊंगा कहाँ पे, CD पे। इसका एक एंड तो ये फिक्स होगा y एक्सिस पे, लेकिन दूसरा एंड जो है इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहले तो ये लिख दीजिए x dy। तो यहाँ पे बैरी क्या करेगा, देखिए हम बैरी किसके अलोंग कर रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग ना। तो यहाँ पे लिमिट जो आएगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। आपका एरिया आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इन चीजों के साथ ये मेरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आपको बनाना है। मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूं, मैं इसी तरीके से पर्सनली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है या x इक्वल टू एफ वाई है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है उसकी एरिया पूछेगा। आप एग्जाम में भी इस तरह से रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल ना, वर्टिकल स्ट्रिप PQ, इसकी एरिया जो है y dx हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, मुझे चूंकि पूरे रीजन को कवर करना है, यहाँ पे रखूंगा और इसको स्लाइड करते करते यहाँ तक लाऊंगा, मतलब x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक स्लाइड करते हुए ले जाऊंगा। इसका अपर एंड जो है इस कर्व पे मूव करेगा, तो इस पूरे रीजन का एरिया जो है ये हो जाएगा। मैंने दूसरा जो लॉजिक बताया, अगर निगेटिव आए तो उसको मॉड ले लीजिएगा जिस पोर्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, खास करके जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके एरिया पूछेंगे। जो दूसरा केस हो सकता है, कर्व के अलोंग मतलब अकॉर्डिंगली, अगर कर्व x इक्वल टू एफ वाई दिया है, फंक्शन ऑफ y, और जो रीजन आपसे बनवा रहा है y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, ठीक है ना, और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, ध्यान दीजिएगा, या ऐसे समझे ना कि ऐसी स्ट्रिप मैं लूंगा जिसका एक एंड जो कर्व दिया है ना उस पे वैरी करेगा। तो यहाँ पे वैरी करवाना है तो हॉरिजॉन्टल लेना है, यहाँ पे वैरी करवाना था कर्व पे तो वर्टिकल लेना था, बस। और उसके अकॉर्डिंगली ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है फ्रेंड्स। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो फिर आप न्यूमेरिकल्स में आप देखिएगा कहीं से कोई इशू नहीं होना है। ठीक है ना, ये मेन पोर्शन था आपका। हाँ, हालांकि थोड़े बड़े एग्जाम्स में आपको एक कर्व नहीं, दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछता है। तो चूंकि ये पुराने सिलेबस में था, अभी जो रेशनलाइज सिलेबस कर दिया 2023-24 के लिए, उसमें से वो पोर्शन हटा दिया, मतलब एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके एक्चुअल जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक कोई इंजीनियरिंग के लिए आप करें, पीजीटी की बात करें, या फिर और जहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स है, तो पहले तो मेरा मोटिव है बोर्ड का कवर करना। बोर्ड का कवर हो जाएगा तो जब जेईई वगैरह के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो पोर्शन ना क्वेश्चंस को लेके, बस अगर ये आप समझ गए ना तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे दो कर्व से पूछेगा ना, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया। मान लीजिए ये कर्व मेरी y इक्वल टू f1x है और ये कर्व जो है मेरा y इक्वल टू f2x है। आपको करना कुछ नहीं है, इनसे बाउंडेड रीजन पूछेगा एरिया, तो आप जो है ये मेरी एरिया रीजन हो जाएगा, इसी का एरिया निकालना है। तो आप करेंगे क्या कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। ये मान लीजिए A और ये B, आपको यही एरिया पूछ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रिप ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ सॉरी, वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर। इसकी एरिया सेम y dx से, इसका अपर एंड जो है इस वाले कर्व पे मूव करता है, लोअर एंड यहाँ से, तो फार्मूला तो वही लगेगा y dx, लेकिन यहाँ पे y क्या हो जाएगा, देखिए y की अगर बात बोलेंगे तो इसके लिए y ये है और इसके लिए नीचे वाले के लिए इतना, तो मुझे इतना पोर्शन चाहिए, तो आप करेंगे क्या, f2x माइनस f1x। ठीक है ना, ये मेरा y की जगह आ गया और dx कर दीजिए। फिर इस स्ट्रिप को मैं A पे रखूंगा, से लेके B पे x एक्सिस के लॉन्ग स्लाइड करूंगा।
तो बस यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिएगा। मान लीजिए ए का एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल ए है और बी का स्मॉल वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका एरिया आ गया। तो ये बहुत इजी होगा, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ, तो मे बी अननेसेसरली कन्फ्यूज़न होगा। जब हम करेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में बता के एग्जाम्पल्स करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बेसिक तो यही है, स्ट्रिप लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, बाकी चीज़ें अपने आप कर ले जाएंगे। सो एक्सरसाइज पे जाएंगे। 8.1 मेरे ख्याल से एक्सरसाइज होगी, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, मतलब 2 ऐसे क्वेश्चंस 2 MCQs हैं। उसी तरीके से इसके मिसलेनियस पे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस है और 2 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल आपको 9 to 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर में करने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यू बुक। ठीक है, तो आप कम से कम एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चंस है वहां पे, तो दोनों क्वेश्चंस को आप करिएगा। नहीं होगा मैं आपको तो अगले वीडियो में एग्जाम्पल करवाऊंगा ही एक्सरसाइज से, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और फिर से वही मैं बोलूँगा कि अगर वीडियोज अच्छी लगे तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस फ्री में, यहाँ पे जो कुछ भी है फ्री है यूट्यूब पे पहुँचाने का जो मेरा मोटिव है, इसमें आप सहयोग करें। सिंपली आपको जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली चैनल पे या तो आप नए हैं या फिर बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।